ट्रेनिंग में होते थे। नुमान राजपूत का इसीलिए बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ इस टीम में बल्कि शहजाद साहब भी जब नाम लेते हैं लीडर्स का तो उस पर नुमान राजपूत का नाम लेते हैं। तो जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं और रेगुलर आते हैं उनका नाम अपलाइन को याद हो जाता है। जैसे देखें, मैंने मोहम्मद उसामा का ही क्यों नाम लिया, क्योंकि जब भी ट्रेनिंग होती है तो इसमें मोहम्मद उसामा टॉप ऑफ़ द लिस्ट होते हैं और मेरी नज़र इन पर डेली पड़ रही होती है। तो और भी ऐसे लोग हैं जो डेली ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो बस डेली ट्रेनिंग लिया करें, इसमें आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होता है और इसके साथ साथ जो आपकी अपलाइन होती हैं उनकी ज़ुबान पे भी आपका नाम आता है। तो यहाँ पे देखें, कुछ लोग कल नहीं थे वो आज आए हैं, तो जो डेली आते हैं उनका नाम यहाँ पे होता है। जैसे आज आज अवेलेबल नहीं है अतीक भट्ट और अब्दुल रहमान तो आ गए हैं, तो अतीक भट्ट भी आ गए हैं। तो ये वो नाम है जो डेली बेस पे ट्रेनिंग में मुझे नज़र आ रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग सिर्फ आपने नॉलेज का नहीं बल्कि अपना नाम अपलाइन को याद करवाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी होती है। आप एक बात ज़हन में रखें, जिसका नाम अपलाइन की ज़ुबान पे आ जाता है ना, सीनियर की ज़ुबान पे आ जाता है, उसकी कामयाबी कंफर्म होती है। क्योंकि फिर जब नाम ज़ुबान पे आता है तो डेफिनेटली फिर उस पर ध्यान भी जाता है, फिर दुआएं भी निकलती हैं उसके लिए दिल से। आप सबके लिए भी दिल से हैं, लेकिन नाम याद करवाया करें अपने अपलाइन को। तो ऐसे ही लीडर हैं जिन्होंने अपना नाम अपनी अपलाइन की ज़ुबान पर रटा दिया, और अपलाइन जब भी नाम लेती है लीडर्स का तो नुमान राजपूत टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं और सबसे पहले नाम नुमान राजपूत का लेते हैं, शहजाद भट्टू साहब भी। तो आज वही लीडर जिन्होंने हर ट्रेनिंग से सीखा, हर लीडर से सीखा उन्होंने, आज वो आपको ट्रेनिंग सीख देंगे और आपको सिखाएंगे कि टीम कैसे बनाते हैं और अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं और नए मेंबर को वो कैसे गाइड करते हैं। आज डिटेल से आपको गाइड करेंगे। तो सर नुमान साहब, अपना माइक अनम्यूट करें और ट्रेनिंग का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। सर अपना माइक अनम्यूट करें और ट्रेनिंग का आगाज़ करें। सर नुमान, आप अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेंबर्स सर सब खैरियत होंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सर, जज़ाकल्लाह आपकी एप्रिसिएशन का और आपकी सपोर्ट का। अल्लाह ताला आपको क्या फरमाए। आप सबकी सपोर्ट्स की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया हूँ। ये चीज़ों को सीखा है, आगे इम्प्लीमेंटेशन की है, चीज़ों को सीख के ही किया है। सीखने के अलावा इंसान कभी भी लर्निंग प्रोसेस के बगैर इंसान कभी भी कितनी सक्सेस या किसी भी इम्प्लीमेंटेशन करने के बावजूद इंसान किए बगैर इंसान कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। तो कामयाबी का राज ही यही है कि सीखना शुरू कर दें और इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें। जो बताया जाता है उसको फॉलो करना शुरू कर दें, जो फॉलो कर रहे हैं उसको माइंड में बिठाना शुरू कर दें और जो माइंड में बिठा रहे हैं वो आगे डिलीवर करना शुरू कर दें। तो ये कामयाबी का आपके पास एक राज होता है, एक हिडन राज होता है, और जिसको आप समझ जाते हैं तो आप इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सेशन के आज जैसे कि आप सबको टॉपिक का पता है कि आज के सेशन का टॉपिक ये है कि स्किल्स इंप्रूवमेंट, कि हम अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत से मेंबर्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर स्किल्स बेसिकली होती क्या है। तो स्किल्स बेसिकली ये चीज होती है कि किसी की काम को करने की जो आपके अंदर सलाहियत होती है ना, किसी काम को करने का आपके अंदर जो तजर्बा होता है, किसी काम को करने का आपके अंदर जो पैशन होता है, आपके अंदर जो जज्बा होता है, आपके अंदर वो ये ना, वो बेसिकली आपकी स्किल्स होती हैं। कि स्किल्स के आपके अंदर क्या चीजें हैं। तो कुछ लोग कहते होंगे कि स्किल्स जरूरी थोड़ी है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्किल्स जरूरी थोड़ी है। तो सर दुनिया का कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, वो विदाउट स्किल्स आप नहीं कर सकते। इवन कि आप अक्सर अपने गली मोहल्लों में देखते होंगे, एक गरीब घराने का लड़का होगा या कोई मर्द होगा या कोई भी होगा, अक्सर वो रोल्स समोसे चिप्स समथिंग इस फास्ट फूड टाइप उसमें लगा के पेड़ रहा होगा। तो आपके माइंड में एक चीज आती होगी कि यार इस बंदे के पास कोई हुनर नहीं है ना, इस बंदे के पास कोई हुनर नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे चिप्स वगैरह समोसे वगैरह लगा के बैठा हुआ है। तो लेकिन ये 1000 1500 2000 डेली का कमा लेता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं कि उस बंदे के पास भी स्किल्स मौजूद है, उस बंदे के पास भी स्किल मौजूद है। अब आप कहेंगे कि वो स्किल्स कैसे मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, जब वो उसको फ्राई करने के लिए समोसों को, फ्राइज को ऑयल में डालता है, उसको जब पता ही नहीं होगा कि मैंने कितने टाइम तक इनको फ्राई करना है, उसको जब पता ही नहीं होगा कि इसका कलर कैसा हो जाएगा तो मैंने इसको बाहर निकाल लेना है, उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने इसको कितने टाइम तक मैंने इसको
रहने देना है, तो वो जो आपको अंदर वो मटेरियल वो डालता है वो वेस्ट हो जाएगा अगर उसको एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता होगा। तो उसने एग्जैक्ट टाइमिंग उसको कैसे पता चल रही, कैसे उन चीजों को सीखा कि उसने उन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कि हाँ भाई इतने टाइम तक रखो, ये कलर ऐसे हो जाता है, तो हाँ अब ये खाने के काबिल है, अब मैं इसको निकाल सकता हूँ बाहर। तो यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देने का मकसद आपको ये था कि आपको मैं बता सकूं कि छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम कोई भी है, वो स्किल्स जरूरी हैं और स्किल्स आपको नीड हैं और वो स्किल्स लेके जा सकती हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पे आज आपको इन चीजों के बारे में गाइड करूंगा, बताऊंगा, और साथ साथ में आपके पॉइंट्स भी क्लियर करते चलूंगा ताकि अपनी तरफ से 100% होगा इंशाल्लाह। जो कोशिश जो कमी रहेगी तो इंशाल्लाह वो भी देखी जाएगी। तो बताता चलूं सबसे पहले एक पॉइंट कि आप लोग सबसे पहले देखिए कि आप जो खुद है ना, मतलब जो इंसान खुद है, आपने एक काम करना है आज ही आफ्टर सेशन, आपने एक काम करना है। सबसे पहले आपने जाना है शीशे के सामने, मिरर खड़े हो जाना है और खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को आपने ऑब्जर्व करना है। खुद को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार अल्लाह पाक ने तो मुझे हाथ बड़े जबरदस्त दिए हैं, अल्लाह ने तो मुझे आंखें भी बड़ी अच्छी दी हैं, अल्लाह ने मुझे नाक भी अच्छा दिया है, कान भी अच्छे दिए हैं, बॉडी भी अच्छा दिया है, आवाज भी अच्छी दी है और मैं सुन भी अच्छे तरीके से सकता हूँ। तो अगर आपको पता चले सारी चीजें जो है अच्छे से मिल गई हैं, सारा कुछ दे दिया है, तो अब आपने उनका देखना है कि अल्लाह ताला ने अगर ये मुझे चीजें अच्छे से प्रोवाइड की हुई हैं तो मैं इन चीजों से क्या कर सकता हूँ या इन चीजों से मैं क्या फायदा ले सकता हूँ। अगर आपने आंखों की इंपॉर्टेंस देखनी है ना, या आंखों की अहमियत सुननी है या समझनी है, तो किसी अंधे से पूछे जाके कि यार तुम्हारे पास आंखें नहीं है तो तुम आंखों को कितना कमी महसूस करते हो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास आंखें नहीं है, मैं दुनिया की चीजों को नहीं देख सकता, मैं कोई ऐसी जो मतलब अल्लाह ताला ने आसाइशें लोगों को प्रोवाइड की है मैं उसको देख नहीं सकता। तो वो आप उसको उससे पता चलेगा कि आंखों की क्या इंपॉर्टेंस है। और बोलने की ताकत आप उस बंदे से पूछ सकते हैं जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अपनी जुबान से हटकलाता है या उसको टोटली वो नहीं बोल सकता, उससे पूछ सकते हैं। वो आपको इशारों से बताएगा और इशारों से बतानी जुबान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो बोलने की सलाहियत है वो कितनी बड़ी पावर है अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है, इस पावर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। और जब आप अगर हाथों की पावर को देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने हाथों की पावर उस चीज से देखनी है कि जिस बंदे के पास हाथ नहीं है उससे पूछे कि यार तुम्हारे पास तो हाथ नहीं है, तुम क्या कर सकते हो दुनिया में, हाथों के बगैर क्या करोगे। अक्सर आप देखते हो सोशल मीडिया पे आती हैं ऐसी चीजें कि कुछ लोगों के जो है हाथ नहीं होते लेकिन उनके पास बड़े हुनर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अक्सर आप देखते हैं यार इसके तो हाथ नहीं है लेकिन पेंटिंग बहुत सही है, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, ग्राफिक बड़ी अच्छी करता है, बड़ी जबरदस्त तरीके से करता है। तो हाथों की पावर आप उस बंदे से जान सकते हो और टांगों की और पाँव की पावर आप उस बंदे से पूछ सकते हो कि जिसके पास ये चीजें नहीं है। तो जिस बंदे के पास ये चीजें नहीं है ना, उनसे आप उस चीजों की को पूछ सकते हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों की क्या अहमियत है। तो जब स्किल्स की अहमियत आप उस बंदे से पूछ सकते हो कि जो बंदा अगर किसी 15,000 की 10,000 की जॉब पे काम कर रहा है और एक बंदा मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ है जो कि महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाता है, उससे पूछें कि स्किल्स तुम्हारे पास थी तो तुम यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हो, और एक बंदा जिसके पास एजुकेशन नहीं थी, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं था, जिसके पास स्किल्स नहीं थी, वो बेचारा 10 से 15,000 वो कमा रहा था। डिफरेंस कहाँ पे आया कि उस बंदे के पास एक अच्छी एजुकेशन थी, उसके पास स्किल्स थी, उसके पास नॉलेज था। अब वो बंदा जो 10 से 15,000 कमा रहा है, जिसके पास ना तो एजुकेशन, ना तो उसके पास स्किल और ना ही उसके पास नॉलेज किसी भी किस्म का, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ पे सबसे पहले सबके हैंड डाउन करूंगा, तो मेरे सिंपली यहाँ पे अपने हैंड जो है आपके यहाँ पे राइस करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले यहाँ पे कौन कौन मेंबर है जो कि एक्टिव बैठा हुआ है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन ऐसा मेंबर है जो कि चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। क्योंकि आप लोगों का प्रेजेंट यहाँ पे होना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट होंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार इन लोगों को जो मैं चीज समझा रहा हूँ वो इनके पल्ले पड़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैं बताता चलूं कि माइंड, आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपका माइंड आपसे सबसे बड़ी पावर है। आप यहाँ पे कहते हो कि जी मैंने सिस्टम को ज्वाइन तो कर लिया, अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, अब मैंने यहाँ पे कितना पर डे का कमाना है, अब मैंने यहाँ पे कितनी पर डे की इनकम करनी है, कितनी वीकली इनकम करनी है, कितनी मंथली इनकम करनी है।
आप सवाल अपने माइंड से खुद कर सकते हो। मैंने आपको सेशन स्टार्ट होते ही मैंने आपको क्या कहा कि जब आपने सेशन खत्म होना है तो मिरर के सामने आपने जाके खुद से सवाल करने हैं और खुद से ही जवाब देने हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कुछ वो इंडिया के अक्सर ड्रामे लगे हुआ करते थे, तो अगर कोई बंदा परेशान होता था ना किसी वजह से, तो उसका ही अक्स या उसका ही साया होता था जो उसके पास आ जाता था, बैठ जाता था, वो काउंटर क्वेश्चन हो रहे होते थे उसके बारे में कि यार अच्छा तुम हिम्मत हार रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो कर सकते थे। वो फिर अपनी ही रूह से अपनी ही अक्स के साथ बात करते कि नहीं, मैं हार नहीं रहा, मैं हिम्मत नहीं कर रहा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा, मैं सिर्फ परेशान हूँ, देख रहा हूँ क्या करूं। लेकिन उसका फिर अक्स जो होता है वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा होता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर तो ये एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर तो ये सलाहियत है, तुम क्यों नहीं ये कर रहे। तो शीशे के सामने खड़े होने का मकसद ये है कि ताकि आप अपने आप से सवाल करें। आपको किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बंदे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आपका अक्स आपका मिरर में शो होता हुआ आपका ऑपोजिट जो आप खुद है वही आपको बता देगा कि यार आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर नहीं रहे। जो जो आप कर सकते हो आप वो क्या कर रहे हो, और जो आप कर सकते हो क्या वो या नहीं कर रहे, वो आपका अपना आप ही आपको खुद बता देगा कि क्या 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 नहीं। अब देखें यहाँ पे बात आती है माइंड की। अब आप अपने माइंड से जितना पूछेंगे ना ये आपको उतना ही जवाब देगा, और माइंड से जैसा पूछेंगे ये आपको वैसा ही जवाब देगा। क्या मतलब उसका मतलब ये, अगर आप अपने माइंड से पूछते हैं कि यार मैंने जो है ना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इंसान बनना है, मेरी लोगों में इज्जत हो। अब आपका माइंड आप लोगों में इज्जत तभी होती है जब आप लोगों की इज्जत करते हैं, जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और अपना मुकाम बनाते हैं, तभी लोगों में रिस्पेक्ट होती है। अगर आप लोगों को डिग्रेड करना शुरू कर दें, लोगों को आप डिमोटिवेट करना शुरू कर दें, लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, तो भाई कभी भी आपकी लोगों में इज्जत नहीं बनेगी। हमेशा लोग आपको बुरे लफ्जों में याद करेंगे, बुरे तरीके से याद करेंगे, यार वो फलां बंदा बहुत ही इस तरह से है, बहुत ही इस तरह से है। ये चीजें आपको वो गाइड करेगा, कहेगा कि फलां फलां इस तरह से। तो आपने अपने आप को खुद इंप्रूव करना है, आपने खुद इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव आपने कैसे करना है, इंशाल्लाह इसी सेशन में आपको मैं गाइड करूंगा। इस सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आप को बेसिकली इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली होती क्या है। जब भी आप किसी मेंबर को गाइड करते हो, किसी को समझाते हो, सोशल मीडिया से समझाते हो, व्हाट्सएप पे समझाते हो, तो भाई आपको व्हाट्सएप पे समझाने का तरीका अलग है और सोशल मीडिया पे समझाने का तरीका अलग है। उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें ये चीजें होती हैं कि अगर आपके पास एक अननोन के ऊपर अपना बिलीव बढ़ाना वो ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि किसी जानने वाले के ऊपर बिलीव अपना कायम रखना, किसी जानने वाले को बात बताना कि भाई ये काम है, ऐसे करना है या वैसे करना है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को फॉलो करना है। कैसे करना है, वो ये करना है कि जब भी आप किसी बंदे से बात करते हो, जब भी आप किसी बंदे से कोई वे ऑफ टॉकिंग अपना बताने लगते हो, उसको बताने लगते हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। आपने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। अगर आप किसी अननोन पर्सन को गाइड कर रहे हो, अननोन पर्सन को समझा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ये एतमाद होना चाहिए। आपको अपने ऊपर एक गाइडलाइन देने वाला ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मैं इस बंदे को गाइड करना स्टार्ट करूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं अपना 100% अच्छे से गाइड करूंगा। उसके लिए क्या होता है कि जब आप किसी अननोन पर्सन को गाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले उस बंदे की सुनो, सबसे पहले उस बंदे की सुनो, अपनी ना सुनाओ, अपनी कभी भी ना सुनाओ। सबसे पहले उस बंदे की सुनो कि भाई वो बंदा क्या कहना चाहता है, वो बंदे को क्या नीड है, वो बंदा क्या जरूरत पूरी करना चाहता है, उस बंदे को किस किस्म की नीड है। सबसे पहले उस बंदे को सुने। हमारे कुछ मेंबर्स क्या करते हैं जी, माई सेल्फ फ्ला तो हम ये प्रोवाइड करते हैं, हम ये करेंगे, आपको ये मिलेगा, आप इतनी अर्निंग कर लेंगे, इसमें 4 होता है, इसमें ये होगा, आपको सेशन अटेंड करना होगा, समथिंग। मतलब कि आप उसको 2 से 4 मिनट में सारा ही समझा के परे फेंक देते हैं कि हाँ भाई ये काम है, ऐसे करना है, तो इस तरह से करो। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा जब आपके साथ बातचीत करे तो ऐसे महसूस करे कि यार ये बंदा तो मेरा हमदर्द है। वो कोई भी आपसे बात करता है, आपने उसको कंफर्टेबल करना है, आपने उसको कंफर्टेबल करना है, आपने उसके ऊपर अपना एतमाद बनाना है, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल सिस्टम में काम कर रहे हो, जहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, जहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं है, जहाँ पे किसी का हक नहीं मारा जाता, जहाँ पे किसी के साथ स्कैम नहीं किया जाता, और जहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, जहाँ पे किसी से ऊपर जाने की कोशिश नहीं की जाती कि तुम्हें नीचे धकेल दूं और फलां कर दूं। यहाँ पे तो लोग
अपलाइन डाउनलाइन को कह रहे होते हैं कि भाई तुम मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाओ, तुम मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाओ, तुम मुझसे ज्यादा अर्निंग करो, ये करो, तो ये आप दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हो। तो इसलिए जब आपको अपने काम के ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं होता, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता, अपने काम से मुतमईन नहीं होते, अपनी एफर्ट से मुतमईन नहीं होते, तो आप कैसे उस बंदे को आगे गाइड कर पाओगे? कभी भी गाइड नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी डेवलप करनी है कि आपके अल्फाजों का वजन हो, आपके मुंह से निकली हुई अल्फाज का, आपसे मुंह से निकली हुई स्टेटमेंट का, कोई भी लफ्ज का वजन होना चाहिए, उस बंदे के दिल में घर करनी चाहिए वो बात कि यार इस बंदे ने मुझे बात कहाँ से कह दी है, इस बंदे ने मुझे बात कहाँ से कह दी है। देखें, स्किल्स होती है ना, हम यहाँ पे जस्ट आपको बता सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, आगे इम्प्लीमेंटेशंस करना और उन चीजों को लेके चलना वो आपका काम है, ठीक है, वो आपका काम आपने करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको तो ऑन दी स्पॉट समझ आ जाती है कि हाँ मैंने ये काम करना है, इसको मैंने फॉलो करना है। कुछ होते हैं जिनको 2-3 बार 4 बार सेशन बार अटेंड करने से समझ आती है। कुछ होते हैं जिनके ऊपर से सर से ही गुजर जाती हैं, और कुछ होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते होते, ठीक है। तो आपने इन चीजों को नहीं करना। एक अच्छी अपने सिस्टम को यहाँ पे कामयाब होना है इस सिस्टम में, तो आपने खुद को पहले एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है, आपने लर्निंग प्रोसेस के लिए आना है, सेशंस को अटेंड करने हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बेसिकली बिल्डअप जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो किस तरह से होता है, किस वजह से होता है। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगी। आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपने उस एग्जाम की बड़े अच्छे से प्रिपरेशन की होती है और आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होता है यार मैंने इसके सारे चैप्टर जो है ना, मैंने इसके सारे A to Z मैंने इसके सारे अच्छे से चैप्टर कर लिए, एक एक सवाल मुझे आता है। तो आप ऐसे दूसरों के सामने से ऐसे गुजर रहे होते हो, हाँ यार ये तो बुक लेके पढ़ रहा है, अच्छा कोई मसला नहीं है। आप सुकून से जाते हो कि यार मुझे बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुछ होते हैं ना कि मतलब टाइम में जब पेपर का एग्जाम का टाइम 10-15 मिनट भी रह रहे होते हैं, तो हम बुक्स लेके पढ़ रहे होते हैं कि यार फटाफट से पढ़ लो कि ये क्या ये वाला आ जाए, क्या ये वाला आ जाए। हम खुद ऐसे करते थे, मैं खुद ऐसे करता था। एट दी एंड तक जब एग्जाम होता था मैं बुक हाथ में पकड़ी होती थी। तो लेकिन जब आप एक 100% अपने श्योरिटी के साथ घर से निकलते हो ना, अपना एक 100% तैयार करके, तो आपको एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई जिस मर्जी कोने से एग्जामिनर सवाल उठा के दे दे मैं उसका जवाब दे दूंगा, मुझे टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस कि आप कहते हैं कि भाई जिस मर्जी कोने से निकाल के दे दे। तो जब एग्जाम आपके पास आता है, पेपर आपके हाथ में आता है, तो यदि आपने तो सबसे पहले कर लिया और बाकी लोग देखते हैं अभी तो 1 घंटा पड़ा हुआ है, इस बंदे ने काम भी कर दिया, इस बंदे ने सवाल भी कर लिए, सारा कुछ एग्जाम पेपर पूरा कर लिया। अब उन लोगों में 2 शक पड़ते हैं। उन लोगों में 2 शक क्या पड़ते हैं कि यार या तो इस बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में, और या तो इस बंदे ने सारे का सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी जब आप किसी मेंबर को गाइड कर रहे होते हो, किसी को समझा रहे होते हो, तो ये चीज होती है कि जब आपके साथ डायरेक्ट फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी गाइडलाइन अच्छी हो जाती है, तो दोस्त मेंबर्स के माइंड में 2 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिविटी कभी नहीं लानी। 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो वो कहेगा कि यार इसने पता नहीं उसको कोई लालच दिया होगा, या तुम्हारी हाफ पेमेंट मैं कर देता हूँ, ज्वाइनिंग कर लो, या इसने उसके बड़े तरले किए होंगे, या इसने फला। क्योंकि हम सबसे पहले नेगेटिविटी देखते हैं कि ये शायद उसके पीछे पड़ा होगा, उसके तरले किए होंगे, तो हाँ ये बंदे ने ज्वाइनिंग कर ली। और कुछ सोचते हैं यार इसकी गाइडलाइन बड़ी अच्छी है, ये किसी भी बंदे से बात करता है ना तो उसकी बात को समझ के तो इसलिए ज्वाइनिंग हो जाती है। 2 वे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा होगा? जब आप सिस्टम के बारे में A to Z पता होगा कि सिस्टम में वर्किंग कैसे करनी होती है, सिस्टम में के जो 4 प्लान है वो कैसे वर्क करते हैं, मैंने वर्किंग कहाँ पे करनी होती है, मैंने मेंबर्स के सवाल का जवाब किस तरह से देना होता है, मैंने मेंबर जो डिमोटिवेट होता है मैंने उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे बिल्डअप करना है, मैंने उसको किस तरह से पुल अप करना है, उसको उठाना है, उसको सपोर्ट करना है। जब ये चीजें आपके अंदर होंगी तो आपको अपने ऊपर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी किस्म का इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप जो कहता है ना बंदा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बंदा कहता है ना मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो उसको ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से उसको एप्रिसिएशन मिल रही होती है, हर तरफ से उसको एप्रिसिएशन मिलती होती है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता, कोई सी ऐसी जगह नहीं होती कि जहां से उसको डिग्रेड किया जा रहा हो, जहां से उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो मुझे बता दे दुनिया का कोई इससे बेहतरीन, इससे कोई बेस्ट सिस्टम मुझे बता दे, कभी ऐसा हो सकता है?
कभी भी नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज़ अभी तक मैंने आपको बताई है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लेवल हाई होना चाहिए और दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में पावर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे लेवल अप होगा आपका, जब तक आपको इस सिस्टम के बारे में सबसे सारा कुछ पता नहीं चल जाएगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी भी हाई नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी स्ट्रांग नहीं होगा, आप एक अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसे होंगी कि जब आपको अगले बंदे के साथ बात करने का तरीका आएगा कि मैंने किस बंदे से कैसे बात करनी है। आप देखें, अक्सर मैं एक छोटी सी मिसाल ना मैं अक्सर मोस्ट सेशन में देता हूँ। देखें, सपोज करें आप अपनी फियोंसे के साथ बात कर रहे हैं और आप अपनी उस फियोंसे से मतलब कुछ होता है कि लव मैरिज में बड़ी यार होती हैं जो कहते हैं लव मैरिज में तो मैं बड़ा कुछ कर दूंगा, या वो मेरी ऐसे है वो मेरा ऐसे है। तो आप जब उस बंदे के साथ इतना लॉयल होके चलते हो, उस बंदी के साथ इतने अच्छे तरीके से चलते हो, उस आपकी गलती नहीं भी होती, आप उसकी गलती अपनी मान लेते हो कि हाँ मेरी गलती है, तुमने जो कह दिया वो ठीक हो गया, आपने जो कह दिया वो ठीक हो गया, आप उसकी गलती नहीं कहते, अपनी मान लेते हो। तो यही बिहेवियर जब आप ऐसे मेंबर्स के साथ करना शुरू कर दोगे तो यकीन माने इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, इस हमारे सिस्टम में हमारी स्ट्रेंथ ही मैन पावर है, हमारी स्ट्रेंथ ही लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ ही लोगों से स्टार्ट होनी है और लोगों से ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी है और लोगों से ही हमारी स्ट्रेंथ डाउन होनी है। तो जब इन लोगों के साथ एक हमदर्दी वाला, एक अच्छे वाला, एक बेस्ट तरीका आप अपनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, उनके ऊपर अपना एतमाद बनाएंगे, तो ये लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात को सुनेंगे। आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए यार कि आप कौन सा कोई 2 नंबर काम कर रहे हो। या तो आप 2 नंबर काम कर रहे हो ना, तो दिल मेरा धक 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 हो रहा हो कि हाँ मेरा दिल धक धक कर रहा है, मैं कोई 2 नंबर काम कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी चिकेड़ी वाला काम कर रहा हूँ, मैं कोई डाके वाला काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरा दिल धक धक भी हो, फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, फिर मैं उस बंदे को कोई बात भी बता रहा हूँ तो फिर वो बंदा मेरी बात को फॉलो भी नहीं करेगा कि नहीं यार ये तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छे तरीके से नहीं समझा रहा, ये तो खुद ही डरा हुआ है, तो मुझे क्या गाइड करेगा। तो ये 2 चीजें आपने इनको अपने को यहाँ पे मैनेज करना है, अच्छे तरीके से देखना है। ये 2 चीजें आपके पास इनिशियल है, इन चीजों को आपने अपने माइंड में बिठा लेना, नोट कर देंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को चीजें भी मिलती हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखें आपको अपने अपलाइंस की गाइडलाइन को देखें कि यार अपलाइंस अगर वर्किंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस पे जा रहे हैं, तो उनकी गाइडलाइन कैसी है, उनकी गाइडलाइन को वॉच करें, उनके ऊपर अपलाइन की गाइडलाइन को वॉच करें। आपकी क्रॉस लाइन में कोई मेंबर बैठा हुआ है, उसकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट्स चेक करना स्टार्ट कर दे। हमारी क्या नेगेटिविटी होती है, हमारी क्या वीक पॉइंट्स होते हैं, हम लोग सबसे पहले नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं। और हमारे कुछ मेंबर्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट उनसे कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, कि हमारे कुछ मेंबर जो है ना यूट्यूब पे जाके बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यूट्यूब पे जितनी नेगेटिविटी पड़ी हुई है और यूट्यूब पे जितना गंद पड़ा हुआ है ना, दुनिया के किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं पड़ा हुआ कि जहाँ पे जितना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आप उन चीजों को नहीं फॉलो करना। आप अगर उन चीजों को फॉलो करने लग जाओगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने इन चीजों को नहीं देखना, आपने हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। जब इंसान पॉजिटिव रहेगा तो ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, जब आप इंसान नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। मतलब कहने का, अगर आप नशेइयों में बैठेंगे, शराबियों में बैठेंगे, जुआरियों में बैठेंगे, तो एट द एंड महीने बाद, 2 महीने बाद आप भी नशेई होंगे, आप भी जुआरी होंगे और आप भी 2 नंबर बंदों की लिस्ट में आएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे इस नमाजियों में बैठेंगे, दीन वाले बंदों में बैठेंगे, बिजनेसमैन में बैठेंगे, सक्सेसफुल इंसानों में बैठेंगे, सक्सेसफुल लोगों की आपकी गैदरिंग होगी, तो आप भी नमाजी, परहेजगार, बिजनेसमैन, परहेजगार, इस तरह के लोग होंगे। तो जैसी आपकी थिंकिंग होगी, जैसा आपका क्राइटेरिया होगा, जैसी आपकी गैदरिंग होगी, इंसान वैसा ही होगा। अक्सर मिसाल एक आती है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो वो खरबूजा वो है जिस खरबूजे के साथ आप घूम रहे हैं, और दूसरा खरबूजा आप है जो उस खरबूजे के साथ घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो अगर वो खरबूजा अच्छा है तो आप भी अच्छे निकलेंगे, अगर वो खरबूजा गंदा है तो आप भी गंदे निकलेंगे, आप अगर वो बुरा है तो आप भी बुरे निकलेंगे। बताने का मकसद कोई तंजिया अल्फाज नहीं या कोई कड़वे अल्फाज नहीं, बताने का मकसद ये है कि एक बंदे को जब एक अच्छा रास्ता बताया जा रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर लाजिम है। अगर आप इस सेशन में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं सेशन को सुनने के लिए, तो आपने सेशन को सारा सुनना है। आप सेशन में जब आते हैं ना, तो जब आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आएंगे ना, तो आपको वो बातें नहीं पता चलेंगी जो क्या पता स्टार्ट के 10 मिनट में मैंने वो बातें ना बतानी हो, क्या पता मैं लास्ट वाले 10 मिनट में वो बातें बताऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्या पता मैं मिड वाले 10 मिनट में वो बताऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्या मैं उसी लम्हे, जिस लम्हे आप सेशन को लेफ्ट करके गए हो, उसी लम्हे मेरी बात वो स्टार्ट हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती थी। तो सेशन में आपने इन चीजों को देखना है, एट द एंड तक सेशन को अटेंड किया करें।
तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई। उसके बाद देखें आपके पास एजुकेशन, एजुकेशन आप लेते हो, एजुकेशन एक अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है, बेनिफिशियल एजुकेशन है। आप एजुकेशन लेते हो, करते हो, समझते हो, सीखते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, यह सारा कुछ पढ़ते करते हो। हर सारे काम करने के बाद आपके पास जो आपकी एजुकेशन होती है, आपके पास जो आपकी एजुकेशन होती है, वो क्या होती है? ठीक है? आपके पास एजुकेशन जब आप एक सारा डिग्री ले लेते हो, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है? एजुकेशन का निचोड़ निकाला जाए ना, तो एजुकेशन का निचोड़ क्या होता है? स्किल प्लस नॉलेज। पूरी एजुकेशन का निचोड़ है स्किल प्लस नॉलेज। तो वो स्किल्स आप इस सिस्टम के आके सीख सकते हो, इम्प्रूवमेंट करके सीख सकते हो। एक फोटोग्राफर होता है ना, एक फोटोग्राफर होता है, उसको जब फोटोग्राफी सीखनी होती है, वो किसी इंस्टीट्यूट में जाता है सीखने के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल लगाता है, उसको सीखता है, फिर करता है। लेकिन अगर आप एक अपने हाथ में कैमरा पकड़ लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली किसी की टेढ़ी, किसी की सीधी, किसी की ऊपर से, किसी की नीचे से, किसी की दाएं से, किसी की बाएं से स्नैप लेना शुरू कर देते हैं, पिक्चर लेना शुरू कर देते हैं, आपको एंगल्स का पता लगना शुरू हो जाता है, आपको फोकस का पता लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो जो बाकी थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है, वो आप 2-3 हफ्तों में भी ले सकते हो। का मकसद क्या है कि इस सिस्टम को आपने कर लिया, अब आपने जरूरी नहीं कि बस सिस्टम को ज्वाइन करके आप साइड पे हो गए, नहीं, आगे इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें। आप अपने किसी दोस्त को गाइड करना शुरू कर दें, अपने अपलाइन से बोलें कि सर मैं आपको गाइड करता हूँ सिस्टम के बारे में, मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। अपने डाउनलाइंस को बोलें कि मुझे बताओ, मैं तुमसे कोई सवाल करता हूँ, उससे 2 सवाल करें, 10 करें, 50 करें। वो जब आपके साथ सवाल करेगा ना, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मेरे अपलाइन है। उसको आप ये बताएं कि भाई कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ सवाल के जवाब मुझे देने हैं, जो मैं पूछूंगा आपने मुझे वो बतानी है, ताकि मैं आपकी इंप्रूवमेंट कर सकूं, आपके अंदर वो स्किल्स को डेवलप कर सकूं, आपके अंदर वो जो चीजें हैं जो आपके अंदर मैं लेके आना चाहता हूं उनको देखूं, जो गलत है, जो बुरी है, जो वीक है, वो उनको मैं साइड पे करूं। वो आपसे उससे सवाल करते हो। अक्सर हमारे मेंबर होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का सवाल होता है, कोई सेशन आने के बाद नहीं ज्वाइनिंग करते, वो सवाल होता है, ये कहता है मुझे वर्किंग की इनकम कैसे है, नॉन वर्किंग कैसे आएगी, स्टोर्स की इनकम कैसे आएगी। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं, हमारे मेंबर्स अटक जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने क्या करना है। तो आप उनके साथ अपने मेंबर्स के टच में रह के उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, उनके साथ टच में रह के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें मैं आपको बता रहा था। और दूसरी चीज ये जो मैं आपको बता रहा था ना, आपकी गुफ्तगू देखें, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कि भाई मैंने अपने अल्फाज जो निकाल दिए हैं ना, मुझे 100% श्योरिटी है कि मैंने गलत नहीं निकाले। और अगर आपने गलत निकाल भी दिए हैं, या अगर ऐसा कोई वर्ड्स बोल भी दिया है जो कि वीक पॉइंट हो सकता है, जो कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, तो आपको उसको रंग देना आना चाहिए कि मैंने उसको किस तरह से उसका रंग चेंज करना है, कि अगर गलती से मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल ही गया है कि मतलब एक्सेस हमारे मेंबर क्या करते हैं, सर यहाँ पे टीम बनानी होती है। अब टीम बनाने के बाद लोग टीम का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। तो आपने, वो कहता है ना कि यार टीम बनानी पड़ती है, भाग, अब आपने उसको रंग देना है। आपने उसको रंग कैसे देना है कि सर यहाँ पे टीम बनानी होती है, वो बेफिक्र हो जाए, परेशान नहीं होना। किस वजह से होता है सर, यहाँ टीम मेरी भी नहीं थी, सर मेरी भी नहीं थी, मैं भी बड़ा परेशान होता था, कैसे टीम बनाएंगे सर, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और मुझे ऐसे गाइड किया, अगर यकीन मानिए मेरी आज ये टीम है, मेरी आज की अर्निंग है। उसको कॉन्फिडेंस उसको बिल्डअप करें, उसका समझाएं, उसके साथ वे ऑफ टॉकिंग अपना बेस्ट करें, उसको रंग ही देना ना। तो टीम का नाम आप कभी भी मेंबर्स के आगे गाइड ना किया करो, किसी भी मेंबर को ना कहा करो कि टीम का जो है वो क्या होना चाहिए, टीम कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली माइंड न्यू कमर्स टीम का नाम सुन के, बंदे ज्वाइन करवाने का नाम सुन के भाग जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये मैन पावर है, जिससे ये आप सिस्टम में और दुनिया के किसी भी निजाम में कामयाब हो सकते हो। और बहुत से मेंबर कहते हैं कि ये कोई काम है करने वाला, उसको कहें कि भाई यही काम है जो करने वाला है। उसकी क्या वजह है? आप सपोज करें आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी इदारे में काम करते हो, किसी शॉप पे काम करते हो, तो वहां से आप महीना 10,000, 20,000, 30,000 या हद 40,000 रुपए कमाते हो। उसके बाद आप अगर 10 साल उस कंपनी में काम करते हो, दुकान पे काम करते हो, शॉप पे काम करते हो, तो 10 साल के बाद जो आपने कमाया, जो आपकी सैलरी थी, वो तो आप लेके आते रहे। लेकिन 10 साल के बाद उस मेंबर ने, उस ओनर ने, उस कंपनी के मालिक ने आपको 10 साल के बाद कोई बोनस थोड़ी ना देना है कि यार ये मेरा बंदा मेरे पास 10 साल से काम कर रहा है, तो इसको मैं चलो यार यहाँ पे तुम्हें ये 1 करोड़ मैं तुम्हें अपने से दे देता हूँ, 50 लाख दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर का सर्कट चल सके, ये हो सके, वो हो सके। अगर वो बंदा अल्लाह ना करे वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, अल्लाह फोत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो चला जाता है, तो उस कंपनी ने तो नहीं ना कुछ देना उसको, उस कंपनी ने कभी भी कुछ नहीं देना। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम में आते
इस सिस्टम में ज्वाइनिंग करके 2 साल 3 साल मेहनत करके एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हो, तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको मज़ीद लंबी उम्र से तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पे आता है और हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर इंसान ने जाना है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बना जाते हो, और नेटवर्क बनाने के बाद क्या होता है, आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, आपकी बीवी, उनके बच्चे, आने वाली नस्लें, उन्होंने इससे फायदा उठाना है। उसकी क्या वजह कि अगर आपका कोई डायरेक्ट मेंबर है या आप किसी के डायरेक्ट हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऊपर नीचे अभी नबी हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क तो चल रहा है, आपका सिस्टम तो चल रहा है। उस कंपनी से तो अच्छा है ना कि जिस कंपनी का बंदा एक्सपायर हो गया तो वक्ती तौर पे ताजियत के लिए कुछ 2-4 आने दे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपने बना लिया, तो वो कैसे आगे आपको देखें अर्निंग देता रहेगा, वो चलता रहेगा, इनकम आती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा। तो इस सिस्टम की पावर को समझें, इस सिस्टम की पावर को समझ जाएं। समझ जाएंगे फायदा आपका है, नहीं समझेंगे तो नुकसान भी आपका ही है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो यही देखते हैं, इसने $100 कमा लिए, वो कैसे कमा रही है। अक्सर मैं देखता हूँ पर्सनल में मैसेज आए होते हैं, वो $100 आपने कमा लिए, यार ये कैसे हो गए, मैं तो महीने से लगा हूँ। तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने अपनी स्किल्स की तरफ भी देखना है कि भाई उस बंदे में क्या स्किल्स है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा कहाँ पे वर्किंग कर रहा है, वो बंदा इसकी नॉलेज क्या है, वो बंदा किन चीजों को देखता है, किन चीजों को देख के फेस करके अपनी चीजों को आगे लेके चलता है, उसकी चीजों को आपने फोकस करना है ना। हम लोग क्या करते हैं, आपने अपने आप से सवाल पूछा करें कि दिन में अगर 24 घंटे होते हैं ना, तो उन 24 घंटे में मैं प्रोडक्टिविटी के लिए मैं कितना टाइम देता हूँ। प्रोडक्टिविटी के लिए मतलब क्या कि अपने फ्यूचर के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं कितना टाइम देता हूँ, तो आपको जवाब आएगा 0। और आप जब आप अपने से पूछेंगे ना, हाँ भाई मैंने शुगर में कितने टाइम गुजारा, आप कहेंगे 2 मिनट नहीं गुजारे, 2 घंटे गुजारे, 4 घंटे उसके पास गुजारे, 6 घंटे इसके पास गुजारे, 2 घंटे आउटिंग पे गुजारे, 2 घंटे फलां के पास गुजारे, और 2 घंटे टिकटॉक पे गुजारे। करते करते आपके 24 घंटे खत्म। और नेक्स्ट आपने जब देखना है कि यार मेरी पॉकेट भी खाली है, मेरा फ्यूचर भी कोई नहीं है, मुझे पता भी कुछ नहीं है, मुझे करना भी कुछ नहीं आता, मुझे चीजों को देखना भी नहीं आता, समझना भी नहीं आता, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे को सिक्योर कर सकूं, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर सकूं, जिससे मैं अपने आने वाली नस्ल को सिक्योर कर सकूं। जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास ये चीजें है ही नहीं है, तो फिर आप कहेंगे काश मैं फोर्सेज कर लेता, काश मैं उस सेशन में बताई गई बातों को फॉलो कर लेता, काश मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर लेता। और फिर आप उन मेंबर्स को पूछेंगे, यार ये तो मेरे साथ काम करता था, ये मेरे साथ काम करता था, आज माशाल्लाह इसने घर लिया हुआ है अपना, आज इसके पास गाड़ी है, आज इसके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है, तो मैं वही का वही। तो भाई आप इसको जिम्मेदारी के साथ करना स्टार्ट कर दें। जिम्मेदारी के साथ करना स्टार्ट आप कैसे करेंगे, वो वैसे ही करेंगे कि मैंने बताया कि हम आपको बस बता सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी है। और यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन वहां से ही पता चलेगी कि आप अपनी आपकी जात के साथ आप कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं, कितने अच्छे हैं अपनी जात के साथ। आप आज नहीं मेहनत करते, आप अपनी जात का नुकसान कर रहे हो। आप आज शुगलों में गुजारते हो टाइम, आज आप मस्तियों में गुजारते हो, तो अपनी नुकसान कर रहे हो। ये फील्ड ही ऐसी है, ये फील्ड से स्टार्ट की मेहनत मांगती है, ये फील्ड स्टार्ट की मेहनत मांगती है, बस आगे की मेहनत नहीं, सिर्फ आपने स्टार्ट की मेहनत करनी है। वो स्टार्ट की मेहनत करने के लिए आपको महीना लगे, आप अच्छा नेटवर्क बना रहे तो बेस्ट है, आपको साल लगे तब भी बेस्ट है, 2 साल लगते हैं लगाएं, 3 साल लगते हैं लगाएं, 4 साल लगते हैं लगाएं, 10 साल लगते हैं लगाएं। भाई इसमें एक दिन, जिस दिन आपकी कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर आपका कदम आ गया, उस दिन आप देखिएगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पे जाते हैं। ये सिस्टम वो है, ये प्लेटफॉर्म वो है, ये फील्ड वो है जो आपको यहाँ से वहां लेके जाएगी। और अगर आपने वहां पहुंचना है तो यहाँ पे मेहनत स्टार्ट करना शुरू कर दे। यहाँ पे अगर आप कहेंगे मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करूंगा, वहां पे मैंने पहुंचना है, तो मैं आज जो शुगर में गुजरी जिंदगी गुजार लूंगा, तो मैं कल मेहनत कर लूंगा, तो आपका कल भी यही करेगा कि काश तुमने उस दिन मेहनत कर ली होती। आपके पास कामयाब होने के ना 2 बेस्ट वक्त होते हैं, 2 बेस्ट आपके पास कामयाबी के वक्त हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या। आपके पास कामयाब होने के 2 बेस्ट तरीके, जो 2 बेस्ट अहम घड़ियां है ना, वो 2 है। एक तो वो घड़ी जो कि आपको 10 साल पहले मेहनत करनी चाहिए थी, जब आपके बाप दादा जो थे वो मेहनत करते थे, या आप थे यंग एज में से 10 साल के थे, 11 साल के थे, तब आपको मेहनत करनी चाहिए थी। तब आपको एक ऐसा बिजनेस अपना स्टेबल करना चाहिए था कि आज आने वाले 10 सालों में मैं एक अच्छे मिलियनेयर की शक्ल में होता, मेरे पास ये चीजें होती, सारा कुछ होता। अगर आपने 10 साल पहले वो मेहनत नहीं की, तो दूसरा वक्त आपके पास आज है।
दूसरा वक्त आपके पास आ जाए। 10 साल पहले वाला गुजरा हुआ टाइम आपके पास नहीं है, वो तो चले गुजर गया, इनफ है, कोई इशू नहीं है। अब जो आपके पास मौजूद है, ये दिन मौजूद है, अभी मौजूद है, लेकिन अगर आप आज भी कह देंगे ना कि कल, तो फिर आप कुछ भी नहीं है। अगर आप कह देंगे आज भी कल, तो फिर कल वाला भी दिन आपको यही कहेगा कि भाई कल। और जो कल करता है ना, उसकी कल कभी कभी नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं यार इतवार से करूँ, इतवार नहीं, इतवार की छुट्टी है, पीर से करूंगा, तो भाई वो उसकी पीर कभी भी पीर नहीं आती। और उसका जो अपना पीर होता है वो भी पीर नहीं होता, वो भी पीर नहीं आता। तो आपने अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इस तरीके से चीजों को समझ के ठीक के करना है। और लास्ट पे जाते जाते आपको मैं एक और बात बताता चलूं, आपने अब हैरान हो जाना है, आपने अब हैरान हो जाना है। सबसे पहले मेंबर के हैंड डाउन करता हूँ, देखता हूँ कौन यहाँ पे एक्टिव होकर सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने लगा ना, आपने सबने हैरान हो जाना कि सर आपने जो मुझे पहले चीज बता दी वो तो मैंने फॉलो कर लिया, अब आप मुझे कह रहे हैं कि इसको फॉलो नहीं करना या ये चीज नहीं करनी। तो वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, विल आर इम्पोर्टेंट। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हो गई, सर तो पहले स्किल 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 लगे थे, अब विल पे आ गए हैं। वो क्या है कि आपको स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बी अ प्रोफेशनल पर्सन, आपको स्किल्स जरूरी है प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए, और विल आर इम्पोर्टेंट फॉर मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। अब इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आपने अक्सर नाम सुना होगा, ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर है, माशाल्लाह मोहम्मद अली ग्रेट बॉक्सर है, जबरदस्त किस्म के। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप किसको प्रेफर करेंगे, स्किल्स को प्रेफर करेंगे या विल को प्रेफर करेंगे, या मतलब इन दोनों में से किस चीज को? तो उसने कहा कि भाई स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जी वैसे ये कैसे, स्किल तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, स्किल से तो इंसान दुनिया का हर काम कर सकता है, दुनिया स्किल्स के ऊपर चल रही है, हर बंदा स्किल्स के ऊपर चल रहा है, हर बंदे के पास स्किल्स है, वो बंदा ये भी काम कर लेता है, वो बंदा वो भी काम कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, सारा कुछ स्किल से करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखें अगर मैं फाइट कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे पंच पड़ा है या कुछ भी है, तो मैं अगर नीचे गिर गया हूँ तो ये मेरी स्किल्स पड़ी है नीचे, मतलब मेरी स्किल्स ने मुझे नीचे गिरा दिया, मैं नीचे गिर गया तो मेरी स्किल्स ने नीचे गिरा दिया। अब दोबारा मैंने उठना है तो वो मेरी स्किल्स नहीं मुझे उठाएंगी, मेरी विल उठाएगी, मेरे अंदर का इंसान उठाएगा कि नहीं मोहम्मद अली उठो, मोहम्मद अली उठो, एक बार फिर। जब मोहम्मद अली उन्होंने कहा कि भाई विल की ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार फिर, तो फिर मैं उठा, तो फिर वो मेरी विल ने ही मुझे मोटिवेट किया, विल ने ही मुझे स्ट्रॉन्ग किया, विल ने ही मुझे जज्बा दिया कि भाई उठो फिर करो। तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, कि आपको स्किल जो है वो प्रोफेशनल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो सर विल, कभी भी डिमोटिवेट ना हो। लाख दुनिया आपको कुछ भी कहती है, दुनिया का काम है टांगे खींचना, दुनिया का काम है आपको डिमोटिवेट करना, दुनिया का काम है आपको गिराना, दुनिया का काम है आपको नीचे दिखाना, दुनिया का काम है आपको सही काम से उठा के गलत काम की तरफ लगाना। तो जब आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे तो आप अपने आप का नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, सीधा चलते रहेंगे, अपनी मंजिल की तरफ चलते रहेंगे, अपने उस मुकाम को देखते रहेंगे, अपने टारगेट को देखते रहेंगे, अपने फ्यूचर को देखते रहेंगे, अपनी मंजिल को देखते रहेंगे, अपने आप को देखते रहेंगे और अपनी फैमिली को देखते रहेंगे, तो यकीन माने आप कामयाब हो जाएंगे। बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो आपको कामयाब कर सकती है। और सेशन के एंड करते लास्ट में बात यही बताऊंगा। तो अब आपने पूछना है कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, तो शीशे के सामने आपने खड़ा होकर पूछना है। जब आपने अपने सारे सवाल कर लेने हैं कि हाँ ये मेरे पास है, अब आपने लास्ट सवाल ये भी करना है कि मुझे कामयाब कौन कर सकता है, ठीक है? तो आपने फिंगर के साथ अपने ऊपर इशारा करना है, तो आपका नेक्स्ट अक्स भी आपको बताएगा कि भाई तुम हो जो तुम खुद को कामयाब कर सकते हो। तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। आई होप कि यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बताई होंगी, वो आपको समझ में आई होंगी। चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों को आपने देखना है, करना है। बताने का मकसद ये नहीं होता कि आपको सेशन में ले आए हैं तो सेशन में चीज़ें बस आपको ये चीज़ें बता रही तो बस आपने ये कर लिया, या बस आगे सेशन में अपनी हाजिरी लगवा ली तो बस नहीं। इधर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, चीज़ों को सीखना है, करना है, समझना है। अगर हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं ना, दुनिया का कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं होता, मुझे बताएं, कि जहाँ पे कोई बंदा इतनी सपोर्ट कर रहा हो और जहाँ पे अपलाइन कह रहा हो कि नहीं यार मेरा डाउनलाइन कामयाब हो जाए, मेरा डाउनलाइन कामयाब हो जाए। कभी भी दुनिया का ऐसा निज़ाम नहीं है। किसी भी कंपनी में जाते हो, वो कंपनी वाला ये कहता है अच्छा मैनेजर है, इसकी तो 2 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं तो इससे आगे जाऊंगा ताकि मेरी 4 लाख हो, मेरी 3 लाख हो। मैं तो रोजाना का 20,000 कमाता हूँ तो मेरी इतनी सैलरी नहीं होती। और ये भाई साहब कुछ करते भी नहीं है, चेयर पे बैठे होते हैं, तो इतना पैसा कमा लेते हैं। तो यही चीजों को आपने फॉलो करना है ताकि आपको पता चले
तो इन चीज़ों को देखना है। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। नॉन स्टॉप आपको सेशन दिया है तो बस ये है कि अल्लाह ताला देखें आप लोगों के लिए मेहनत है, आप लोगों के लिए मेहनत जारी रहेगी इंशाल्लाह। इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारे जो ग्रेट लीडर है सर ज़ीशान, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। मेरे अपना सर राना जवाद और हमारे ग्रेट लीडर सर शहजाद भट्टू, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए और हमारे मेंबर्स जो हमारी आंखों का तारा है, जो हमारे सरों का ताज है, अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आपकी दुआओं से, वसीलों से अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी अता फरमाए। चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस फील्ड में कामयाब वही है जो फॉलो करता है। हमने भी फॉलो किया है और अभी तक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। इंशाल्लाह यहाँ पे दें इजाज़त। अल्लाह ताला सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।